रात की तारीकी गहरी हो रही थी और पूरा शहर नींद के आगोश में था। चांदनी रात हल्की रोशनी शहर के पथरीले गलियों पर पड़ रही थी। उन्हीं गलियों में एक साया चुपके चुपके हरकत कर रहा था। यह था अंधेरी रात का राजा रहीम, जो अपनी चालाकी और होशियारी की वजह से मशहूर था। रहीम की शोहरत सिर्फ चोरी तक महदूद नहीं थी, उसकी ईमानदारी का एक अजीब पहलू था। वह हमेशा अमीरों से लूटता और गरीबों की मदद करता, जैसे कि वह एक खामोश मसीहा हो। रहीम ने अपनी ज़िंदगी का उसूल बनाया कि वह किसी भी बेकसूर या गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आज की रात मुख्तलिफ थी। उसने शहर के सबसे अमीर रईस के महल को निशाना बनाने का फैसला किया। रईस अपनी दौलत और तकब्बुर की वजह से मशहूर था। रहीम ने महल के बागीचे में कदम रखा। दीवारें बुलंद और शानदार थी। वह बागीचे में कीमती फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। वह खामोशी से दीवार के करीब पहुंचा और महारत से खिड़की का ताला खोला। महल के अंदरूनी हिस्से आलीशान और शाहाना थे। कमरे के एक कोने में एक बड़ा संदूक रखा था, जो शायद कीमती जेवरात और सोने से भरा हुआ था। रहीम की आंखों में चमक आ गई, लेकिन जैसे ही वह संदूक के करीब पहुंचा, उसे एक मध्यम आवाज़ सुनाई दी। यह एक रोने की आवाज़ थी, जो करीब के कमरे से आ रही थी। रहीम रुक गया। यह कौन हो सकता है? वह दिल में सोचने लगा। तजस्सुस के मारे वह आहिस्ता कदमों के साथ आवाज़ की तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर एक नौजवान लड़की ज़मीन पर बैठी दुआ कर रही थी। उसके आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। सामने बिस्तर पर एक बूढ़ा शख्स लेटा हुआ था, जो बीमार और नहीफ दिखाई दे रहा था। लड़की के हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। या अल्लाह, मेरे वालिद को शिफा दे। हम गरीब हैं, लेकिन रईस साहब ने हमारी मदद की है। उनके दिए हुए पैसे से मेरे वालिद का इलाज हो जाएगा। रहीम यह सब देखकर हैरान हो गया। यह रईस तो मशहूर है कि वह गरीबों को लूटता है, फिर उस लड़की की मदद क्यों की? रहीम ने हिम्मत की और लड़की से पूछा, यह संदूक में क्या है? लड़की खौफजदा होकर पीछे हट गई, लेकिन फिर नरम आवाज़ में बोली, यह रईस साहब का है। उन्होंने मेरे वालिद के इलाज के लिए दिया है। रहीम का दिल नरम हो गया, लेकिन उसके अंदर एक सवाल उठा, क्या रईस वाकई दयानतदार हो सकता है? उसने दिल में अहद किया कि वह इस हकीकत को जान कर रहेगा। रहीम ने रईस के ज़ाती कमरे में कदम रखा। कमरा इंतहाई नफीस था, जिसमें कीमती फर्नीचर और आर्ट के नमूने रखे हुए थे। एक मेज़ पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। रहीम ने डायरी खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। हर सफ़े पर रईस की ज़िंदगी के राज खुलते चले गए। वह एक जालिम इंसान था, जिसने अपनी दौलत गरीब को लूट कर बनाई थी, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वह अपनी गलतियों का कफारा देना चाहता था। रहीम ने रईस की नीयत का जायज़ा लेने के लिए उसे कई दिनों तक छुप कर देखा। वह हैरान हुआ जब रईस को गरीबों में दौलत बांटते, बीमारों का इलाज करवाते और बेसहारों बच्चों की मदद करते देखा। यह सब देखकर रहीम के दिल में एक अजीब कशमकश पैदा हुई। क्या यह वही रईस है जिसे मैं जालिम समझता था? रहीम आखिरकार रईस के पास गया और कहा, मैं आपके महल को लूटने आया था, लेकिन आपकी दयानतदारी ने मुझे रोक दिया। रईस ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी का मतलब अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारना है। रहीम ने अपनी माजी जुर्म एतराफ़ किए और कहा, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? रईस और रहीम ने मिलकर एक फलाही तंजीम बनाई, जिसका नाम दयानतदारी का कारवा रखा। यह कारवा गरीबों की मदद के लिए वक्फ था। रहीम ने अपनी माजी के गुनाहों को सुधारते हुए एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। ईमानदारी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को पहचानना और उनका अजाला करना भी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें
اگلی بار ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.